दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो गया है। अगले महीने ही वहां उद्घाटन होगा और विधि विधान से प्रभु श्री राम की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। मित्रों, कुछ धर्मों में मूर्ति पूजा वर्जित है। हिंदू धर्म में निराकार ईश्वर को मानने वाले सिर्फ मंत्र और नाम का सहारा लेते हैं, लेकिन साकार ब्रह्म को मानने वाला हर श्रद्धावान हिंदू मूर्ति की पूजा करता है। लेकिन क्या कभी आपने इस विषय में सोचा है कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई? चलिए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं, अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसके सबसे ज्यादा अनुयायी भारत के अलावा नेपाल और मॉरिशस में भी हैं। इसे संसार का प्राचीनतम धर्म कहा जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इसकी उत्पत्ति मनुष्य जीवन की उत्पत्ति से भी पहले की है। धर्म के जानकार लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों एवं परंपराओं का समुद्र मानते हैं। हमारे ऋषियों ने सबके लिए इतनी सरल व सीधी पूजा पद्धति का आविष्कार कर उपासकों को ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग सुझाया है। इसमें मूर्ति पूजा का विधान या फिर कोई प्रतीक जैसे शिवलिंग की पूजा भी शामिल है। वैदिक काल से शुरुआत करें तो यहाँ मूर्ति पूजा का ऐसा कुछ खास जिक्र नहीं मिलता। वहीं भगवान श्री राम के समय में सूर्य व भगवान शिव की पूजा प्रमुख होती थी। दूसरी ओर भगवान कृष्ण के समय में नाग, यक्ष, इंद्र आदि की पूजा का प्रचलन था। कहीं कहीं इस बात का जिक्र भी मिलता है कि महाभारत काल तक यानी द्वापर युग के अंत तक देवी देवता धरती पर ही रहते थे और प्रार्थना से वे भक्तों के सामने कभी भी प्रकट हो जाते थे। इसलिए शायद तब मूर्ति पूजा की जरूरत ही न होती हो। हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ वेद, उपनिषद और गीता में भी मूर्ति पूजा की कहीं जिक्र नहीं मिलता है। चलिए आपको उन देवताओं के बारे में बताते हैं जिनकी लोग पूजा करते थे और आज भी करते हैं। हिंदू धर्म में मुख्य रूप से 5 प्रमुख देवी देवताओं की पूजा करने का विधान बताया गया है, जिन्हें पंचदेव के नाम से जाना जाता है। पहला, सूर्य। सूर्य जिसे जीवन दाता, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा व सफलता का देवता माना गया है। विष्णु अर्थात नारायण, जिन्हें पालनकर्ता, शांति और वैभव के देवता के रूप में जाना जाता है। शिव जो कल्याण भी करते हैं और संहार भी, इसलिए ये ज्ञान और विद्या के देवता माने जाते हैं। शांति यानी दुर्गा, जो संगठन, शक्ति और सुरक्षा की देवी मानी जाती है। गणेश जी को प्रथम पूजनीय, मंगलकारी, विघ्नहर्ता, बुद्धि व विवेक का देवता माना जाता है। मूर्तियों का चलन कैसे शुरू हुआ, इस पर इतिहासकार बताते हैं कि 3 तरह के लोगों ने मूर्तियां बनाई थी। पहले वे जो वास्तु और खगोल विज्ञान के जानकार थे, उन्होंने तारों और नक्षत्रों के मंदिर बनाए और इस प्रकार के दुनिया भर में 7 मंदिर थे। दूसरे वे लोग जिन्होंने अपने पूर्वजों के मरने के बाद उनकी याद में मूर्ति का निर्माण करवाया और तीसरे वे जिन्होंने अपने अपने देवता मन में गढ़ लिए थे और हर कबीले का एक देवता होता था, कुल देवी या कुल देवता कहा जाता था। इन 3 तरीकों से मूर्ति पूजा अस्तित्व में आने लगी। इतिहास में उल्लेख आता है कि वैदिक काल के पतन और ईश्वर को न मानने वाले पंथों के उदय के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन कुछ बढ़ गया, लेकिन वेद काल में न तो मंदिर थे और न ही मूर्ति, क्योंकि इसका इतिहास में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा जरूर होती थी, जैसे इंद्र, वरुण या अग्नि, लेकिन उनकी मूर्तियां नहीं बनवाई गई थी, इसके भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। भगवान कृष्ण के काल में लोग बरसात के देवता इंद्र से डरते थे, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने ही इन देवी देवताओं के डर को लोगों के मन से निकाला था। इसके बाद ईश्वर उपासना के 2 रूप प्रचलित हो गए, साकार और निराकार। निराकारवादी सदैव साकार उपासना यानी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, वहीं मूर्ति पूजकों को इनमें साकार ब्रह्म दिखाई देता है। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी। इससे ये पता चलता है कि उस काल में मूर्ति पूजा शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद इसका प्रचलन लगातार बढ़ता गया। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।